राम राम भाई साहब। भाई साहब, अभी अभी हमारा एक फ्रिगेट था आईएनएस ब्रह्मपुत्र। वो पानी में डूब गया है। कारण क्या था, उस कारण का तो अभी पता नहीं चला है। और उसके साथ साथ हमारा एक सेलर है, वो भी लापता है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा सेलर तो कम से कम हमें वापस आए। उसे भी हमारी नेवी लगी हुई है ढूंढने में। और भाई साहब, इन चीज़ों का ये जो जिस कारण से ये डूबी है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। पता चलेगा किस कारण से डूबी है। तो भाई साहब, अब आप देखिए, ये हमारे देश के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। जो हमारा ये आईएनएस ब्रह्मपुत्र है, ये पिछले 24 साल से, यानी कि 2000 में एक कमीशन हुआ था। और इसकी कीमत लगभग 6000 है, जो अब डूब गया है। तो पिछले 24 साल से अपनी सेवाएं आईएनएस ब्रह्मपुत्र दे रहा था। और अब काफ़ी पुराना हो गया, तो हो सकता है जिसके कारण ये डूब गया हो। तो भाई साहब, ये हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है और हमें अपनी नेवी की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाई साहब, आप देखें कि जो हमारी आर्मी है वो वाकई में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पर भाई साहब, यदि हमें हिंद महासागर में, भारत महासागर में अपना दबदबा कायम रखना है, वर्चस्व को बढ़ाना है, अपने वर्चस्व को और ज़्यादा करना है, अपने दबदबे को और ज़्यादा बढ़ाना है, तो भाई साहब हमें अपनी नेवी को ताकतवर बनाना ही पड़ेगा। हर हाल में इस तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा डिफेंस इक्विपमेंट में, नेवी के लिए। तो भाई साहब, आप देखिए कि अब आप एक छोटा सा कंपैरिजन लीजिए। एक हमारे देश के पास ये जो फ्रिगेट्स हैं, सिर्फ 10 से 11 फ्रिगेट्स हैं, जिसमें भी एक अब डूब गया है। और यदि आप चाइना के पास देखोगे ना, चाइना के पास 45 फ्रिगेट्स हैं। हम आस पास भी नहीं है चाइना के। पाकिस्तान के देख लो, पाकिस्तान के पास भी 8 या 9 हैं। तो भाई साहब, ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है खुद के लिए। सिर्फ कितने फ्रिगेट्स हैं? 10-11। कितना बड़ा हमारा देश है, कितना बड़ा हिंद महासागर है, भारत महासागर है। तो भाई साहब, सिक्योरिटी कंसर्न है ये हमारे लिए। ऊपर से आप देखिए, चाइना जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से हम भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है हिंद महासागर में। कभी कहीं कोई हम्बन टोटा पोर्ट्स ले लेता है, कभी मालदीव्स में इंडिया आउट के कैंपेन चलवा देता है, कहीं बांग्लादेश में भी ऐसा ही कुछ होता है, पोर्ट्स जो घेरा जा रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से। इसके लिए भाई साहब हमें अपनी नेवी को ताकतवर करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, यदि हमें अपने हिंद महासागर में, भारत महासागर में अपना दबदबा बढ़ाना है, बनाए रखना है। क्योंकि भाई साहब, आने वाली जो सेंचुरी चल रही है भाई साहब, ये एशिया की है, जिसमें भारत का सबसे ज़्यादा अहम योगदान होने वाला है। भारत के बिना इस सेंचुरी को मतलब कोई मायने ही नहीं है। तो हमें भारत महासागर में, हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम करने के लिए भाई साहब अपनी नेवी को ताकतवर करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, हमारे पास सबमरीन्स भी इतनी नहीं है, फ्रिगेट्स भी इतने नहीं हैं, और जो अन्य चीज़ें होती है वो भी इतनी नहीं हैं। और जो सबमरीन्स को, जो ऊपर से जो एरोप्लेन उड़ता है, पोसाइडन, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा अच्छे से, वो भी इतने नहीं हैं। तो भाई साहब हमें नेवी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ज़्यादा फ्रिगेट्स बनाने पड़ेंगे, और ज़्यादा सबमरीन्स बनाने पड़ेंगे। हमारे पास सबमरीन्स भी नहीं है, फ्रिगेट्स भी नहीं है। जबकि हमारे पास 2035 और 40 तक कम से कम 20 से 22 सबमरीन्स तो हमारे देश की नीड है। और जो हमारी अब जो हाल फिलहाल की जो सबमरीन्स है ना भाई साहब, वो भी पुरानी हो चुकी हैं, 80 और 90 के दशक की हैं कई तो उनमें से। तो भाई साहब, हम अपनी सबमरीन्स की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, फ्रिगेट्स की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और तो और हमारा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर था नेवी का, वो भी अभी डीकमीशन हो गया है। बताओ। तो भाई साहब हमें अपनी नेवी की तरफ बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले तो फ्रिगेट्स का में, सबमरीन्स का में, एक डीकमीशन हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर। बताओ कैसे बात बनेगी। और इतना बड़ा देश है, सिक्योरिटी चैलेंज है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से। तो भाई साहब हमें सबमरीन्स और फ्रिगेट्स जो भी नेवी के लिए, जो उन्हें सशक्त बना सके, जो उन्हें ताकतवर बना सके, जो उन्हें स्वाधीन कर सके, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरफ ध्यान देने की। और ऊपर से फिर ऐसे
हमारा एक INS ब्रह्मपुत्र डूब जाता है, एक फ्रिगेट डूब जाता है, तो भैया ध्यान तो देना पड़ेगा ना। पर भाई साहब भाजपा की सरकार है, नहीं दे रही है ध्यान। तो भाई साहब हमें यहाँ पर अपने सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जय तिरंगा, जय भारत।